Good morning, students. Now again, I D.K. Acharya from Saraswati Vidya Mandir, Lakshmi Nagar Sitamarhi, before you in this class. As with the previous classes, जैसा कि हमने कहा था, I said to you, we will start the image formation in convex mirror. So today we are going to start the image formation in convex mirror. कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या कंडीशंस होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को आज कुछ बातें करनी है. नाउ दिस इज द फिगर ऑफ कन्वेक्स मिरर हियर एंड बैक साइड इज पेंटेड. ओके, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इट मीन्स द लाइन पासेस थ्रू द पोल. प्रिंसिपल एक्सिस हियर वी टेक एन object and placed it between the pole and infinity. पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट लेकर रख दिया. एक ऑब्जेक्ट से दो किरणें चलती हैं. दो किरणें चलती हैं. फर्स्ट रेज स्ट्राइक टू द मिरर एट दिस पॉइंट. प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर. फर्स्ट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर वस्तु से चली या कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से. यहाँ पर मैंने लगा दिया साइन. आफ्टर दैट द सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मैंने ले लिया लाइन दूसरा. अब यहाँ से इमेजिनरी लाइन, दोनों लाइन यहाँ पे मीट करते हैं, मतलब कट करते हैं एक दूसरे को ये लाइन यहाँ पे कट करते हैं. देन द फिगर अपीयर्स इज इन द बैक साइड, मतलब बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा. कहाँ बनेगा, तो बिटवीन द पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच में. याद रहे, जब वस्तु पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी इन द कन्वेक्स इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, then the image will be formed behind the mirror between pole and focus. After that, यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तु का आकार बहुत छोटा है, so diminished, बहुत ही छोटा है. तो प्रतिबिंब कैसा बना, डिमिनिस्ड बना, है ना. कैसा बना, वर्चुअल बना एंड इरेक्ट बना, मतलब सीधा बना. ठीक है, इसका कंडीशन आप नोट कर लेंगे. कंडीशन उसके बीच में मैंने डाउन किया है, नोट्स में लिख दिया हूँ कि जब when an object placed between the pole and infinity, then the image will be formed between the pole and focus, that is the diminished image, and virtual and erect it forms behind the mirror. Okay, फर्स्ट केस में समझ गया. आफ्टर दैट इन सेकेंड केस की बात मैं करता हूँ. सेकेंड केस में मान लेते हैं कि वस्तु कहीं इन्फिनिटी पे है. वस्तु कहीं हमारा इन्फिनिटी बहुत दूर रखा हुआ है, जिसको हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ बनेगा वो हमको ज्ञात करना है. इसके लिए फिर अगेन वी हैव ए कन्वेक्स मिरर. दिस पोर्शन इज पेंटेड. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. हियर दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एंड वाई. ओके, आफ्टर दैट टू रेज की बात हम करते हैं. द फर्स्ट रे दिस एंड द सेकेंड रे दिस. फर्स्ट रे अटैक स्ट्राइक दिस पॉइंट. मिरर के किसी भाग पर जब ये लाइन आता है, स्ट्राइक करता है इंसिडेंट रे, तो यह ऐसे मुड़ गया, इसके विपरीत दिशा में मुड़ गया यहाँ पर. और यहाँ से मैंने इसका इमेजिनरी लाइन लिया. इसका इमेजिनरी लाइन नहीं, मुड़ने वाले रिफ्लेक्टेड रे का इमेजिनरी लाइन हम लेते हैं. कन्वेक्स मिरर में याद रहे कि रिफ्लेक्टेड रेज का ही इमेजिनरी लाइन लिया जाता है. तो रिफ्लेक्टेड रेज का इमेजिनरी लाइन हमने लिया, जो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया. आफ्टर दैट ये लाइन, दूसरा लाइन यहाँ पोल को टच किया, पोल को स्ट्राइक किया. पोल को स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, फिर इसका जो लाइन हुआ रिफ्लेक्टेड रे. अब रिफ्लेक्टेड रेज का इमेजिनरी लाइन हम लेंगे. यहाँ पे आया, दोनों करके यहाँ पर बीट कर दिया, कट गया, दूसरे को इंटरसेक्ट किया. दिस पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है टू रेज, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर इमेज बनता है. तो यह इमेज बन गया कहाँ, एट द फोकस. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी,
where an object is placed at infinity, then the image will be formed behind the mirror and so diminished. So diminished करने का मतलब कि बहुत छोटा, and virtual and erect. अब ये दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन में इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर में याद कर लेना है कि दो ही कंडीशन होते हैं, इस दो कंडीशन में कैसा बनता है प्रतिबिंब, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट इसका इमेज हो गया, जो कहाँ बनता है, तो बिहाइंड द मिरर, इसको भी याद कर लेना है। आफ्टर दैट ये जो होता है कंडीशन कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो एक में है पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में है, और दूसरा जो है कंडीशन इसमें केवल इन्फिनिटी पे है। तो ये दो कंडीशन हमको याद कर लेना है। आफ्टर दैट कन्वेक्स मिरर का कुछ यूज, जैसे कि कनकेव मिरर का हम लोग यूज करते हैं, वी यूज कनकेव मिरर इन वेरियस लोकेशंस, वेरियस प्लेसेस एंड वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स, बट कन्वेक्स मिरर शॉर्टली वी यूज द एज ए रियर व्यू। इट मीन्स रियर मीन्स होता है दूर, रियर व्यू मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए, है ना। ये क्या होता है कि वैक्यूम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ड्राइवर को लुकिंग ग्लास में क्या करता है कि रियर व्यू के काम में काम करता है कि दूर से कोई वस्तु आ रही है, पीछे से गाड़ी आ रही है, उसको ड्राइवर आसानी से अपने लुकिंग ग्लास में देख लेता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो एज पर टाइम एंड सिचुएशन दे पास दे, मतलब साइड दे देता है ना। और दूसरा होता है कि सॉफ्ट सिक्योरिटी के रूप में, सॉफ्ट सिक्योरिटी बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, मॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि गेट पे जहाँ पे उसका मैनेजर बैठा हुआ रहता है, कैशियर, वहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़ा एक मिरर लगा हुआ रहता है, उसमें आने जाने वालों की वो क्या करता रहता है कि एक्टिविटी पे ध्यान रखे हुए रहता है। तो दो जगह इसका यूज हमने देख लिया, एक सॉफ्ट सिक्योरिटी के लिए और दूसरा रियर व्यू के लिए। कहाँ, तो इन द व्हीकल्स। अब आप लोग इसको फिर से क्लियर कर लेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, फिर अगर इसमें किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन हो, डाउट हो, then you call me and WhatsApp me any type of comment, any type of question, I can try to solve you. Okay, thank you and have a nice day. And comment भी करेंगे जैसा होगा वैसा। Okay.